Good afternoon, class. Today's topic is latent heat. To understand the latent heat, first you have to clear some basic concept, that is atmospheric pressure, then melting point, and third one is boiling point. What is atmospheric pressure? Atmospheric pressure, the pressure that is exerted by your surroundings, air या atmosphere on your body. जो हमारी सराउंडिंग में एटमोसफेयर होता है, जो हम पर प्रेशर डालता है, दैट इज़ कॉल्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर. एंड व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट? द पॉइंट एट विच द सॉलिड स्टेट चेंज इनटू लिक्विड. ठीक है, जैसे आइस चेंजेस इनटू वाटर. एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 degree Celsius. And what is boiling point? Boiling point is the temperature at which the liquid state of water changes into its gaseous state. ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारा कि व्हाट इज़ लेटेंट हीट. अगर हम नॉर्मली सोचना चाहें तो आप लेटेंट हीट को आप कैसे कह सकते हो हिडन हीट. ठीक है, अगर मैं इसको बेसिक डेफिनेशन की इस कॉन्सेप्ट में बोलूँ तो मैं लिखूँगी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ वाटर या सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. देखो, लेटेंट हीट दो तरह की होती है. नंबर 1 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. ठीक है, मैं इसे एब्रीवेशन में लिखती हूँ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. और सेकेंड वन इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ठीक है, हम इसे ग्राफ के कॉन्सेप्ट से समझते हैं. कैसे? देखो, ये है हमारा ग्राफ एंड द एक्स एक्सिस शो द टेम्परेचर एंड द वाई एक्सिस शो द हीट एनर्जी. हीट एनर्जी आप कुछ भी लिख सकते हो, हीट या एनर्जी. ठीक है, वी स्टार्ट हेयर. दिस इज आइस एट पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, this is point C and this is point D. ठीक है, at this point we have ice. ठीक है, that is the solid state of water. We continuously supply energy here. हम आइस को लगातार हीट सप्लाई कर रहे हैं, यानी हमारा जो टेम्परेचर है वो लिटरली लीनियरली राइज कर रहा है, धीरे धीरे हमारा टेम्परेचर राइज कर रहा है. एट द पॉइंट ए, यानी जब हमारा टेम्परेचर कहाँ तक पहुँचेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर है. वी हैव एट ए पॉइंट वाटर है इन इट्स सॉलिड स्टेट. ठीक है, एट पॉइंट ए वी गिविंग, हम हीट सप्लाई बराबर कर रहे हैं. वी आर नॉट स्टॉपिंग टू सप्लाई हीट, बट एट दिस स्टेज द टेम्परेचर राइजेज स्टॉप. जो यहाँ पे टेम्परेचर राइज करना स्टॉप कर जाता है और हमारा जो एट पॉइंट बी तक आते आते दैट आइस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट. ठीक है, अब आप देखिए, हमने एनर्जी सप्लाई रोकी नहीं है, बट स्टिल हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है. लेट कंसीडर, यहाँ पर एनर्जी है Q1 और यहाँ पर हमारी एनर्जी है Q2. तो व्हाट इज़ लेटेंट हीट? Q2 माइनस Q1 इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. ठीक है, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. When the amount of the heat energy required to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point. melting point पर विदाउट टेम्परेचर इंक्रीज करे. हम एनर्जी रेगुलर सप्लाई कर रहे हैं मगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, बट मैटर की स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड में आ गया है. ठीक है, समझ में आ गया. इसके बाद सेकेंड स्टेज देखिए, हमारा जो एट पॉइंट बी है, हमारे पॉइंट बी पर हमारे पास क्या है, लिक्विड स्टेट है. ठीक है, लिक्विड स्टेट है, यानी अब हम यहाँ से टेम्परेचर को, हमने एनर्जी सप्लाई स्टॉप नहीं किया है, वी आर कंटिन्यूसली गिविंग एनर्जी एंड द टेम्परेचर नाउ इंक्रीजेज. इट goes to 100 degree Celsius. ठीक है, at point C when the liquid gets its boiling point, and we are continuously giving the energy, we are continuously supplying the heat energy. Now the temperature is not increasing. ठीक है, we take energy Q3 and here we get the energy Q4. At point C to D, the liquid state, here the water is in liquid state.
After supplying the heat energy, the water converted into at point D it gaseous state. Now you can understand what is the latent heat of vaporization. The latent heat of vaporization, the heat that help us to change the state of matter from liquid to gas without increasing the temperature. टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, बट द डिफरेंस इन द एनर्जी में डिफरेंस है, बट टेम्परेचर इज कांस्टेंट दैट इट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. तो आप ऐसे लिख सकते हो, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kilogram of liquid into vapor at atmospheric pressure at its boiling point. This is called latent heat of vaporization. I think now the concept is clear that what is the latent heat. Latent heat is kind of heat energy that is required to change the state of the matter without changing the temperature. Temperature constant रहता है but matter की state change हो जाती है. This is called hidden energy. ठीक है, थैंक यू क्लास.